हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे जांच, अन्वेषण और विचारण में क्या अंतर होता है। डिफरेंस बिटवीन इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल। तो वैसे देखा जाए तो ये तीनों शब्द एक ही जैसे लगते हैं और इनका अर्थ लगभग एक ही जैसा होता है, अपराध से ही संबंधित होता है, लेकिन इनमें कुछ मूलभूत अंतर होते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात इन्वेस्टिगेशन की करें, अन्वेषण की करें, तो जब कोई पुलिस अधिकारी FIR दर्ज होती है या मजिस्ट्रेट के द्वारा अगर किसी पुलिस अधिकारी को आदेश दिया जाता है तो अन्वेषण किया जाता है। और अन्वेषण में पुलिस अधिकारी समस्त सूचनाएं, अपराध से संबंधित समस्त सूचनाएं इकट्ठा करते हैं और पुलिस रिपोर्ट बनाते हैं, उसे ही इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जबकि विचारण क्या होता है, तो ट्रायल, जब मजिस्ट्रेट किसी अपराध को संज्ञान में ले लेते हैं तो उसके बाद उस अभियुक्त को दोष मुक्त करना है या दोष सिद्ध करना है, इन सब को जांच करने के लिए विचारण किया जाता है, तो उसे विचारण कहते हैं। और जांच जैसे सपोज कर लीजिए किसी एक विशेष अपराध में कई चीज़ें संबंधित होती हैं, तो किसी विशेष पक्ष में ये सही है या गलत है, इस बात को पता करने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा इंक्वायरी की जाती है, जांच की जाती है। तो आइए देखते हैं जांच, अन्वेषण और विचारण में क्या अंतर होता है। तो पहला, इसकी प्रकृति न्यायिक होती है। भाई इंक्वायरी में न्यायालय द्वारा होता है तो इसकी प्रकृति न्यायिक होती है। अन्वेषण में इसकी प्रकृति न्यायिकेतर होती है और विचारण इसकी प्रकृति भी न्यायिक होती है। सेकंड, जांच का संचालन मजिस्ट्रेट अथवा न्यायालय द्वारा ही किया जाता है। जांच का संचालन मजिस्ट्रेट अथवा न्यायालय द्वारा किया जाता है। और जबकि अन्वेषण जो होता है, अन्वेषण कोई पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट से भिन्न कोई भी व्यक्ति कर सकता है, जिसे मजिस्ट्रेट इस निमित्त प्राधिकृत करें। और विचारण भी मजिस्ट्रेट अथवा न्यायालय द्वारा ही किया जाता है। थर्ड, जांच का उद्देश्य अभियुक्त को दोष सिद्ध करना या सेशन न्यायालय अथवा अधीनस्थ न्यायालय को सुपुर्द करना, वैयक्तिक बंध पत्र या प्रतिभूत लेना या भरण पोषण की कार्यवाही करना। अन्वेषण का उद्देश्य साक्ष्य एकत्रित करना होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है इन्वेस्टिगेशन के लिए, अन्वेषण में एविडेंस को इकट्ठा किया जाता है, साक्ष्य को एकत्रित किया जाता है। और जबकि ट्रायल में जो विचारण होता है, विचारण का उद्देश्य अभियुक्त को दोष सिद्ध या दोष मुक्त करना होता है। फोर्थ में देखते हैं, जांच इस बात का पता लगाने के लिए भी की जाती है कि वास्तव में प्रथम दृष्टया कोई मामला बनता है या नहीं। और जबकि अन्वेषण अपराध एवं शांति भंग के मामलों में साक्ष्य एकत्रित करने हेतु किया जाता है, जबकि विचारण केवल अपराध पर विचार करने हेतु किया जाता है। फिफ्थ, परिचित व्यक्तियों को शपथ दिलाई जाती है, इंक्वायरी में शपथ दिलाई जाती है, जबकि इन्वेस्टिगेशन में शपथ नहीं दिलाई जाती है। और विचारण में भी शपथ दिलाई जाती है। तो इस प्रकार आपने इन तीनों में अंतर देख लिया। वैसे अगर समझने के लिए, जैसे हमने पहले बता दिया, तो इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, पुलिस अधिकारी साक्ष्य को एकत्रित, अपराध से संबंधित जितने भी साक्ष्य होते हैं उनको एकत्रित करके न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत करना ही अन्वेषण होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है। और जबकि इंक्वायरी में जब न्यायालय को ये संतुष्ट नहीं होता, न्यायालय को लगता है ये अपराध बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो इसके लिए भी केवल अपराध को बनने या न बनने के लिए भी इंक्वायरी करवा सकता है, जांच करवा सकता है, तो वो जांच होता है। जबकि ट्रायल बहुत आसान होता है। किसी भी अभियुक्त को जब न्यायालय ने, मजिस्ट्रेट ने उस अपराध को संज्ञान में ले लिया हो तो उसको दोष मुक्त करना है या दोष सिद्ध करना है, तो ये जो प्रक्रिया अपनाई जाती है न्यायालय के द्वारा, उसे विचारण कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये तीनों टॉपिक आसानी से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।